अगर कोई बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं करता या उन्हें परेशान करता है तो वो उसे गिफ्ट में दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। दोस्तों, कई बच्चे रोज़गार को लेकर देश से बाहर चले जाते हैं या कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि बच्चे यहीं रहते हैं लेकिन वो अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं करना चाहते। इस सिचुएशन में अगर माँ बाप ने प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दी है तो दिक्कत यही आती है कि अब अगर उनके बच्चे देखभाल नहीं करेंगे तो वो किसके सहारे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के तहत गिफ्ट माना जाता है और इसे वैलिड तरीके से अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो ये फाइनल होता है, यानी कि गिफ्ट करने वाला इसे वापस नहीं ले सकता, अगर वो चाहे तो भी वापस नहीं ले सकता। ऐसे में उन पेरेंट्स के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर वे अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कानून ने बुजुर्गों को यह अधिकार दिया है कि अगर बच्चे उनसे दुर्व्यवहार करें, समय पर ठीक भोजन ना दें, उनके साथ नौकर जैसा बर्ताव करें, तो माता पिता अपने बेटे या बेटी से, दामाद से या बहू से या किसी और से, इन सभी को अपने घर से निकाल सकते हैं, अपनी वसीयत से बेदखल कर सकते हैं और यदि ऑलरेडी वसीयत बच्चों के नाम कर दी है तो उसे बदलवा कर अपनी संपत्ति को बच्चों से वापस ले सकते हैं। यदि कोई बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता की ठीक तरह से देखभाल नहीं करता है या उन्हें परेशान करता है तो माता पिता दी हुई प्रॉपर्टी को उससे वापस ले सकते हैं। ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। जस्टिस रंजीत मौर्य और अनुजा प्रभु देसाई की बेंच ने ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाए गए स्पेशल कानून का हवाला दिया है। ट्रिब्यूनल ने बुजुर्ग माता पिता के अनुरोध पर बेटे बहू को तोहफे में दी गई प्रॉपर्टी के दस्तावेज रद्द कर दिए और बेटे बहू ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। मुंबई के एक विधुर पिता ने दोबारा शादी करने का फैसला किया तो उसके बेटे ने जोर देकर आधी संपत्ति अपने नाम करा लिया ताकि उसके हित सुरक्षित रह सके। इसके बाद उस व्यक्ति के बेटे और बहू ने पिता की देखभाल करना स्वीकार किया, लेकिन सौतेली माता की नहीं। ऐसे में पिता ने आधी संपत्ति को वापस पाने के लिए ट्रिब्यूनल में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत गठित ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। आधी संपत्ति के हस्तांतरण को कैंसिल करने के लिए दायर याचिका के हक में सुनाए गए ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ बेटे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन जस्टिस रंजीत मौर्य और जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई ने इस फैसले को बनाए रखा। आइए अब जानते हैं कि किस आधार पर संपत्ति वापस मिलेगी। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत दिए गए गिफ्ट्स को किसी भी सिचुएशन में वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि अगर प्रॉपर्टी देने वाले को धोखे में रखकर या किसी अनुचित तरीके से इसे ट्रांसफ़र किया गया है तो इसे वापस लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत माता पिता और सीनियर सिटीजन्स की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को रद्द करने का प्रावधान जोड़ा था। इस एक्ट के सेक्शन 23 के तहत ये डिसाइड किया गया कि प्रॉपर्टी पाने वाले को इसे देने वाले की मूल ज़रूरतों और सुविधाओं का ख्याल रखना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को ट्रिब्यूनल रद्द कर सकता है। अगर माँ बाप ये साबित करते हैं कि उनकी देखभाल सही नहीं हो रही है तो मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 23 के तहत प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को रद्द कराया जा सकता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस एक्ट के इफेक्टिव होने से पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उसमें माता पिता को बच्चों से प्रॉपर्टी वापस मिलने में बहुत दिक्कत आ सकती है। आइए अब जानते हैं कि ये स्पेशल एक्ट क्या कहता है। दोस्तों, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन कल्याण और देखभाल एक्ट 2007 में कहा गया है कि बच्चों की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करें। उनको अकेले छोड़ना या उनकी देखभाल ना करना अपराध है। ऐसे बुजुर्ग पेरेंट्स जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वो अपनी देखभाल नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इसमें जैविक दादा दादी भी शामिल है। स्पेशल ट्राइब्यूनल ऐसे बुजुर्गों को 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। जिन बुजुर्ग पेरेंट्स से कोई औलाद नहीं है, ऐसे में जो भी कोई उनकी प्रॉपर्टी को लेगा, उनकी प्रॉपर्टी को लेने वाले या संभालने वाले या उनकी मौत के बाद जिन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी उनसे गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। बुजुर्ग पेरेंट्स को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी बालिग बच्चों, नाती पोतों की है, चाहे वो पुरुष हो या महिला।
अगर किसी ने भी इस कानून का पालन नहीं किया तो उसे 3 महीने की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2016 में इसी तरह के एक मामले में आदेश सुनाया था कि बेटा केवल माता पिता की मर्जी से ही उनके घर में रह सकता है। माता पिता ना चाहें तो उसे उनके घर में रहने का कानूनी हक नहीं है, भले ही उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो। इसी तरह दिल्ली का ही 2017 का भी एक केस है जिसमें हाई कोर्ट ने एक अन्य फैसले में कहा था कि जिन बुजुर्गों के बच्चे उनसे खराब व्यवहार करते हैं वे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से, वसीयत से बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। सिर्फ माता पिता की कमाई से बनी संपत्ति पर ही ये बात एप्लीकेबल नहीं होती, बल्कि ये प्रॉपर्टी उनकी पैतृक और किराए की भी हो सकती है जो बुजुर्गों के लीगल यानी कानूनी कब्जे में हो। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते तो पेरेंट्स जो है वो अपनी गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें ट्रिब्यूनल में अपील करनी होती है। ट्रिब्यूनल में जब वो अर्जी दायर करेंगे तभी इस पर कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।